नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के काव्य खंड से कन्यादान पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे ऋतुराज जी ने लिखा है। इस कविता में माँ पुत्री के विवाह के बाद विदाई के अवसर पर उसे भविष्य के बारे में शिक्षा दे रही है। वह उसे आदर्शवादी बहू, पत्नी, माँ और निरीह नारी बनने के स्थान पर यथार्थवादी बनने की शिक्षा देती है। यथार्थ सच्चाई से भरा हुआ। बेटी का विवाह वास्तव में कन्यादान है। बेटी की विदाई के समय माँ का दुखी होना प्रामाणिक है। उसमें सच्चाई है, क्योंकि वही तो उसके जीवन की संपूर्ण पूंजी है। वह अपना समस्त जीवन उसको गढ़ने में समर्पित कर देती है और अपनी सारी ममता शक्ति लगा देती है। अतः कन्यादान करते समय उसका दुख गहरा हो जाता है। बेटी अभी पूरी तरह सयानी नहीं हुई है, अभी तो वह भोली भाली है। उसे दुनियादारी की समझ भी नहीं है। अभी तो उसके जीवन में सुख और खुशियाँ ही हैं। उसका परिचय दुख से हुआ ही नहीं है। वह जीवन में आने वाले दुखों की पदचाप, पैरों के का आवाज़ नहीं पहचान पाती। उसके मन में जीवन के मधुर सुखों का ही अपना सपना समाया हुआ है। वह जीवन की कविता के कुछ लयबद्ध शब्दों को ही समझ पाती है, अर्थात जीवन के गहरे अर्थ को वह समझ पाने में असमर्थ है। केवल जीवन के हल्के फुल्के सुखों को ही वह वास्तविक समझती है। माँ ने बेटी को सचेत करते हुए कहा कि तुम रूप सौंदर्य पर कभी घमंड मत करना। पानी में झांक कर अपने रूप सौंदर्य पर कभी नहीं रीझना, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि वह सही हो। सौंदर्य की जोर पर जीवन में कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। रूप के भुलावे में भ्रमित मत होना। माँ दूसरी शिक्षा यह देते हुए कहती है, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। अर्थात आग जलकर क्रोध में आकर आत्महत्या करने के लिए नहीं है। उसका यह गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। वस्त्र आभूषण केवल शब्दों के भ्रम हैं। इनका आकर्षण स्त्री के लिए बंधन है। इस बंधन में फंसकर अपना अस्तित्व मत भूल बैठना। आभूषण सौंदर्य में वृद्धि के लिए है, बेड़ियां बनने के लिए नहीं। अवंत में तीसरी शिक्षा यह देती है कि तुम लड़की बनकर तो रहना, पर लड़की जैसा मत दिखना। अर्थात तुम में लड़कियों के सभी गुण होना चाहिए, किंतु तुम उनकी तरह कायर, सहनशीलता, शारीरिक रूप से कमजोर मत बनना। आइए ये कविता देखते हैं। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसी वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कन्यादान पाठ में ऋतुराज जी कहते हैं, कितना प्रमाणिक था उसका दुख। माँ कितना दुखी हो जाती है। माँ द्वारा कन्यादान के समय बेटी की शिक्षा का उल्लेख है और कन्या को समाज में होने वाले छल प्रपंच से अनभिज्ञ बताया है। माँ बेटी को विदा कर रही है। विदाई के समय का माँ का हृदय बेटी के अत्यधिक स्नेह के कारण द्रवित हो उठता है। माँ का हृदय करुणा से विकल है। माँ को ऐसा लगता है जैसे उसकी पुत्री ही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ के अत्यधिक नज़दीक बेटी होती है, इसलिए उसको विदा करते समय उसे लगता है कि वह उसकी पूंजी है। बेटी ही माँ के दुख दर्द में उसकी सबसे बड़ी सहायक होती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। जिस लड़की को वो विदा कर रही थी वह दुनिया के छल प्रपंच से अनभिज्ञ है, अनजान है, अभी सयानी नहीं हुई है, अर्थात उसके खेलने के दिन है। यह लड़की इतनी भोली और सरल हृदय की है कि उसको सुख की अनुभूति तो होती है, परंतु वह दुख को बाँचना नहीं जानती। दुख क्या होता है? उसे सुख का आभास तो होता है, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। अर्थात सुखों में पली है, दुखों से अनभिज्ञ है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उसने दुख तो देखा ही नहीं था। उसे जीवन में दुखों की पहचान
करना भी नहीं आता। वह तो एक सीधी सरल निष्कपट जीवन ही जीना जानती थी। उसे जिंदगी की थोड़ी थोड़ी ही पहचान हुई थी, लेकिन अभी अभी उसमें अबोधपन ज़्यादा है। अगली पंक्ति देखिए। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती हुई कहती है। माँ द्वारा विदाई के समय पुत्री को यह बता रही है। स्त्रियों को कोमल और कमजोर समझा जाता है। माँ अपनी पुत्री को इस भ्रम को तोड़ने की बात कह रही है। एक माँ अपनी पुत्री को विदाई के समय शिक्षा देती हुई कहती है, तुम कभी अपने चेहरे को देखकर अर्थात अपनी सुंदरता पर प्रसन्न मत होना। कभी स्त्रियों के लिए सुंदरता ही उसका बंधन का कारण बन जाता है। दहेज के दानव लड़कियों को अग्नि की भेंट चढ़ा देते हैं, अर्थात आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने की नहीं। क्रोध में तुम आत्महत्या न कर लेना, बल्कि सही चीज को ही करना। किसी ऐसी घटना से सचेत रहना। अक्सर लड़कियां जुल्म को सहती हैं और कुछ नहीं बोलती। स्त्री की कोमलता को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। उसे अच्छे वस्त्र आभूषण तक ही सीमित कर दिया जाता है। वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र आभूषण तक सीमित कर दिया जाता है। स्त्री के लिए समाज द्वारा निर्धारित आदर्श ही उसका बंधन बन जाते हैं। इसलिए उसकी माँ कहती है कि लड़कियों की तरह रहना, परंतु लड़की जैसा मत दिखाई देना। लड़की के सभी गुण और उनके कार्य करना, लेकिन लड़कियों की तरह कोमल सहजता से ऊपर उठकर बल्कि दृढ़ता के साथ औरों के सामने पेश होना, जिससे लोग स्त्री को अबला समझकर उस पर अत्याचार करने की हिम्मत न जुटा सके। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप कर देंगे। हम इन प्रश्नों को चेक कर लेंगे। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखना? लड़की शालीन और सुशील होती है। शालीनता के गुण को बना कर रखना, परंतु लड़कियों जैसा कमजोर मत दिखना। किसी के अत्याचार को मत सहना, अन्याय को चुप रहकर मत सहना। इसलिए माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। अगला प्रश्न है, आग रोटियों सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्ति में समाज की में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इन पंक्ति में समाज में स्त्री की उस स्थिति की ओर संकेत किया गया है जिसमें दहेज के लोभी मनुष्य रूपी दानव स्त्रियों को अग्नि की भेंट चढ़ा देते हैं। यह आग का दुरुपयोग करते हैं। आग लगाकर आत्महत्या करना उचित नहीं है। माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी क्यों समझा? क्योंकि वह अभी सयानी नहीं है। उसको अभी वह सुखों में ही पली है। दुख उसे पहचानना नहीं आता, इसलिए माँ बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लड़कियां सरल स्वभाव की होती हैं। वे छल प्रपंच कपटपूर्ण व्यवहार को नहीं जानती। उनको समाज का पूरा अनुभव नहीं होता। समाज में जो कुछ घटित हो रहा है उसके प्रति सचेत नहीं होती। माँ को बेटी अंतिम पूंजी क्यों लगती है? बेटी का लगाव माँ से अधिक होता है। वह उसके सबसे निकट होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है। इसलिए माँ बेटी को विदा करते समय उसे लगता है कि उसकी अंतिम पूंजी है। माँ ने बेटी को क्या शिक्षा दी? नंबर 1, रूप सौंदर्य पर कभी घमंड मत करना। वस्त्र आभूषण से भ्रमित मत होना। आग का सदुपयोग रोटियां सेकने के लिए करना, आत्महत्या के लिए नहीं। लड़की होना पर लड़की जैसे मत दिखाई देना। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? हमारी दृष्टि में कन्या के साथ की बात करना अनुचित है। कन्या कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। विवाह के बाद भी स्त्री का अपने मायके से वैसा ही संबंध रहना चाहिए जैसे पहले था। इस प्रकार से नए वीडियो में अब नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।